अब इसमें एक चीज़ और देखें, जैसे कल तक सौरभ सरकार के बड़े लोग ये कह रहे थे कि या तो मंत्रालय में मुलाकात होती है या घर पे मुलाकात होती है, और उनका उस समय अभी ऑप्शन था वीपी हाउस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, सीजेपी का। आज सरकार आखिरकार वहाँ पर गई, तो ये तो सीधे सीधे ये दिख रहा है जैसे सरकार इसमें ये कहे कि हाँ हमने रीच आउट किया, तो रीच आउट किया तो कर भी कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे। तो कल तक ये बताना और फिर आज अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार को इस बात का एहसास है कि अगर ऐसा करने से भी आप इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करा रहे हैं तो वो बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि क्योंकि सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर की उस तरह की अपील, नया कानून लेकर आया जा रहा है, लीगल कानून मतलब पहले पिछला जो कानून था उसी में संशोधन किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ये लगा होगा कि चलो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब भी आखिर पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है, तो उस जगह पर भी अगर बैठक हो जा रही है तो कोई बात नहीं। और वो एक अच्छी चीज़ ही है कि अगर मैं तो मानता हूँ सरकार ने अच्छा किया भाई, कोई बात नहीं। बच्चों का बात करना इंपॉर्टेंट था। हाँ, अच्छा बैठाने का तरीका भी आप देखें तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि वो बच्चे कोई ज्ञापन मतलब एकदम बराबरी के ऐसे ही बैठे हैं जैसे आप दोनों सामने और इधर मंत्री बैठे हैं, और दोनों मंत्री एकदम वैसे ही हैं, बहुत खुश मिजाज रहते हैं, उस तरीके से बातचीत भी वैसे ही रही है। तो निश्चित तौर पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ एक अच्छी दिशा में 2 घंटे बात हुई है, खुद बताया उन्होंने 2 घंटे बात हुई, तो इसका मतलब 2 घंटे में तो बहुत डिटेल बात होती है। बहुत डिटेल। उसमें क्या है कि सरकार ने बहुत कुछ समझाया उनको, जैसे यही बात कि मुआवजा कैसे दिया जाता है, उसकी क्या प्रक्रिया है, पहले कैसे होता था, अब कैसे हो रहा है, नकल को लेके पहले क्या चीज़ें होती थी। अभी क्या आपको जानकर हैरानी होगी कि 1986 में राजीव गांधी के समय जब वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि केंद्रीय स्तर पर नकल और पेपर लीक को लेकर एक कठोर कानून बनाया जाएगा। और वो कानून कब बन रहा है? नरेंद्र मोदी के समय में। बताइए, 40 साल बाद ऑलमोस्ट। सोचिए 1986 से लेकर अब तक, और इतने समय आप इंतजार कर रहे थे। आपने मेरे पेपर का तो जवाब दिया ही नहीं। क्या होगा धर्मेंद्र प्रधान जी का? क्या सरकार को कल जवाब देना है उनको? देखिए, ये तो इनका सीजेपी वालों का कहना था, संभव है कि सरकार ने कुछ और कहा हो, कुछ और बात कही हो, क्योंकि सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि 24 घंटे में इस्तीफा होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और अभी तक आज जो बातचीत मेरी हुई है उसमें सरकार के सभी लेवल पर बार बार इसी बात को कहा जा रहा है कि हमें एक व्यवस्था मिली थी, उस व्यवस्था के तहत हमें सुधार करना था और हमने पेपर लीक इस तरह की चीज़ों में बहुत सुधार किया है। आपके जवाब पे लास्ट लाइन आएगा, उसके पहले का बैकग्राउंड जो सरकार ने दिया है वो सुन लीजिए। ये बार बार एक लाइन में जानना चाह रहे हैं कि हाँ या ना बोलो। तो जो सरकार की तरफ से थोड़ा तर्क दिया गया उसमें यही कि जैसे एक उदाहरण दिया गया कि रेलवे में इस एक साल में ही 2,18,00,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और वो परीक्षा ठीक तरीके से हुई। सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 80-85% ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि ठीक तरीके से कराया गया है। एनटीए की ही बात कर रहे हैं तो आईआईटी जेईई का एग्ज़ाम जो कि 12 से 15 लाख उसमें अपीयरेंस होता है, वो एग्ज़ाम ठीक तरीके से हो जा रहा है। इसको लेकर जो समस्या आई है उसको भी हम ठीक कर देंगे। मतलब ये कि मंत्री के इस्तीफे को लेकर सरकार के भीतर आज तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं उसमें कहीं कोई वो एक रीथिंक भी नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने कहा कि कल यही बात ये कही जा रही थी न्यूट्रल प्लेस को लेकर, उसमें बदलाव हुआ, बदल गई। तो अब अगर सरकार उस तरह से कुछ करे तो अभी तक ये कोई चर्चा नहीं सुन रहे आप कहीं भी कि भाई मंत्री हम इस्तीफे के बारे में कंसिडर भी कर रहे हैं? अभी तक नहीं सुन। ठीक है, तो ये एक चीज़ और सौरभ, जैसे ये बताया गया कि जैसे सेक्रेटरी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं उनका तबादला किया गया है, विनीत जोशी, और वो संघ पृष्ठभूमि से बताया जाता है कि उस विचारधारा परिवार से किसी न किसी रूप में पारिवारिक तौर पर जुड़े रहे हैं, बावजूद इसके उन पर एक तरह से सख्त कार्रवाई की गई है। जी अच्छा, शिक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान आया है इस व्यवस्था में सुधार के लिए। शिक्षा मंत्रालय रात 8 बजे एनटीए उसमें बहुत सारे सुधार 8 बजे बड़ा ऐलान करने जा रहा है। अच्छा, तो एनटीए के लोग इसमें होंगे, मतलब एनटीए के बारे में कि क्या क्या चीज हम चेंज करने जा रहे हैं, इम्तिहान कराने की व्यवस्था में क्या परिवर्तन होने जा रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि पिछले लीक के बाद ही ये सारी चीजें की जा रही थी जो कि आनी ही थी, और वो कम सा समय पर आ रहा है। अब आप इसका मतलब समझिए ना सर, देखिए कल प्रधानमंत्री सीधे बात करते हैं युवाओं से, कहते हैं कि आपके कंसर्न्स के लिए हम एक बिल लेकर के आ रहे हैं पेपर लीक को रोकने के लिए। वो पेपर लीक 10 करोड़ का जुर्माना लगने का प्रावधान, 10 साल की सजा और 3 महीने में सारी सजाएं हो जाएंगी, सारे फैसले हो जाएंगे सब दोषियों के ऊपर, ये व्यवस्था कर रही है सरकार। और अब ये जो खबर आ रही है कि एग्जाम कैसे कराए जाएं, कंडक्ट कैसे कराए जाएं, उसको लेकर के बड़े फैसले होने जा रहे हैं। सरकार नीतिगत फैसले कर रही है और सरकार का काम एक्चुअली यही है, सरकार का काम व्यवस्था देना है।
तो वो सरकार कल से इस बात में बिल्कुल मिशन मोड में बता रही है कि हम जड़ पे काम कर रहे हैं बीमारी की, प्रॉब्लम जहां है हम उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब वो शायद ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री को हटा के प्रॉब्लम हल नहीं हो जाएगी, किसी और व्यक्ति को अपॉइंट कर देंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि सब ठीक हो गया, सब ठीक करना पड़ेगा और हम सब ठीक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये वो लार्जर मैसेज दे रहे हैं, सिर्फ उनको नहीं जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। हो सकता है वो ना माने इसके बावजूद, लेकिन ये व्यवस्था लार्जर देश को है, ये मैसेज है कि आप तो देख रहे हैं ना कि हम क्या कर रहे हैं, आपको तो समझ में आ रहा है ना कि हम लोग ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब ये लोग मानते हैं कि नहीं मानते, दैट इज एंटायरली डिफरेंट, क्योंकि उसके पीछे जरूरी नहीं कि ये फैसला उन्हीं का हो जो मुझे मंच पे दिखाई दे रहे हैं 4 लोग। ये उनके पीछे खड़े हुए बहुत सारे लोगों का फैसला हो सकता है और उनके मोटिव बहुत अलग हो सकते हैं शिक्षा से। राइट सर? देखिए, आप ये बताएं कि परीक्षा में चर्चा वो जो शुरू किया था प्रधानमंत्री जब से आए 2014 के बाद से उन्होंने जो प्रोग्राम शुरू किया खुद, तो वो और इस मुद्दे पर भी 2024 में जो कानून पहले लाया गया उसमें भी सजा का प्रावधान था। एग्जामिनेशन में जो गड़बड़ होती है वो 24 में भी उन्होंने शुरुआत की थी। तो मेरा मानना है कल ही रात को, ये ठीक है कि प्रक्रिया चल रही थी, मसवीदा तैयार करने के लिए कानून, इसका आप सोचिए कि ऐसा ये कहा जा रहा है कि अब सरकार जागी है। आप ये बताइए जो बिल आज तैयार हुआ है, क्या एक रात को अभी 4 जागी है घंटे तो चलो जागी तो है नहीं, ये नहीं, मेरा कहना है कि इसकी प्रक्रिया पहले से, देखिए कई चीज़ प्राइम मिनिस्टर देवेंद्र जी को मान लीजिए रेगुलर जाते हैं तो कुछ इनको मालूम हो, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती है जो फाइल चल करके क्या प्रोग्राम बन रहा है। आई थिंक दैट्स वाई, मतलब मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन है कि देखिए इसमें 2 मैसेज, पॉलिटिकल जो आंदोलन जिनके पीछे जो लोग हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है कि कांग्रेस है या CIA है, कौन है नहीं जानते, सही बात नहीं, जो अमेरिका से उतर के आया है, आज तक किसी दुनिया में भारत में ऐसा हुआ है कि आदमी एक पार्टी घोषित कर दिया, न्यूयॉर्क में बैठ करके कह दे कि साहब मैं ये पार्टी है, समबडी CIA। इसलिए मैं शब्द कह रहा हूँ कि जब भी भारत में एक अस्थिरता हो, एक ऐसा माहौल बन जाए जो केजरीवाल के समय में भी हुआ कि अराजकता पैदा हो, तो एक एलिमेंट है जो वो भी कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वही करता है। मेरा मानना है कि जो पहले भी ऐसी स्थिति आई है, वो क्या चिदम्बरम का इस्तीफा हुआ था 2G वाले मामले में, चिदम्बरम का इतना हुआ, वो तो इससे बड़ा स्कैम था। ये स्कैम नहीं है, ये गड़बड़ी है सिस्टम में, उसको सुधार की प्रक्रिया चल रही है।